अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मूव करते हैं जी पार्ट 3 आंसर की के पीपीएससी बायोलॉजी टेस्ट हेल्ड ऑन संडे 8 अगस्त 2021। ग्रुप फर्स्ट है जी फीमेल का। स्टूडेंट फर्स्ट जो 2 पार्ट्स अपलोड हुए हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें बहुत से स्टेटमेंट्स उनके अंदर कंफ्यूजन है, बहुत से इनके जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस के वो एज इट नहीं है उस हमारे पेपर के। आप जानते हैं कि इस साल पीपीएससी की तरफ से कोई उनका ऑफिशियल पेपर जो है वो पब्लिक नहीं किया गया, बट हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे उनके लिए की प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है वो आप स्टूडेंट्स ही हैं जो आप पेपर दे के आते हैं। जिस तरीके से जो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट बताता है हम उसको अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट और पॉसिबल बनाएं कि उसका आंसर आपको समझ आ सके। तो बहुत से ऐसे जो ऑप्शंस होंगे वो हो सकता है कि आपके उस ऑफिशियल पेपर में ना हो, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको लाजमी बताएंगे। और बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिनका करेक्ट आंसर जी वो वहां पे नन ऑफ दीज या इस तरह का हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उस स्टेटमेंट की समझ आ सके। मूव करते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इन माइटोसिस ऑफ बोन मैरो सेल्स एट एनाफेज स्टेज ईच क्रोमोसोम हैज ऑप्शन ए 1 chromatid, B 2 chromatid, C 4, D none of these. So correct option is A 1 chromatid. Question number 2 है जी, हिमो hematopoietic cells are option A totipotent, multipotent, pluripotent, D none of these. So correct option is B multipotent. इसका प्लूरियोपोटेंट भी हो सकता है पास, जो अगर हायर डाटा की तरफ जाएं तो ये भी उसके साथ आता है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है मल्टीपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म फ्रॉम जीनोटाइप ए बी लार्जर, बी स्मॉलर, डबल सी लार्जर। इसमें ऑप्शन ए है जी 5, बी 4, सी 3, डी नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से 2 टाइप्स की 2 काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल प्रोड्यूस। सो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एडवांस मुलस्क ग्रुप बाइवाल्व, सिफेलोपोड, गैस्ट्रोपोड, डी नन ऑफ दीज। एडवांस मुलस्क जो हैं वो सिफेलोपोड हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, डिजीज प्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, कोशियार्कर, गटर, ल्यूकीमिया, डी ऑल ऑफ दीज। जो प्रोटीन की लैक से डिजीज प्रोड्यूस होती है वो कोशियाकर है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कार्बन परसेंटेज इन एनवायरनमेंट 0.004%, 4%, 16%, 0.04%। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.04%। क्वेश्चन 7 है जी, कार्बन परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी 15 to 16%, 20 to 21%, 25 to 26%, D none of these. So correct option जो most possible है 15 to 16%। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, which is not an extra embryonic layer। इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है? ऑप्शन ए एमनियन, बी कोरियन, सी सोमाइट्स, डी नन ऑफ दीज। कोरियन एंड एमनियन बोथ आर एम्ब्रियोनिक लेयर, so correct option is C somites। 9, Asdicea belong to hemichordates, यूरोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, डी नन ऑफ दीज। तो ये यूरोकॉर्डेट्स से बिलोंग करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी यूरोकॉर्डेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आर एनडीपी एंड टी एनडीपी इन सेल प्रेजेंट इन proportion 1 fold, 2 fold, many fold, none of these। correct option is C manifold। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, सॉरी, एग्जांपल ऑफ अडाप्टेशन, म्यूटेशन, न्यूटिनी, नन ऑफ दीज। ये अडाप्टेशन की एग्जांपल्स हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए अडाप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, पेयर ऑफ वर्ड्स सिमिलर टू ब्रेड एंड व्हीट। ऑप्शन ए फ्रूट एंड ट्री, बी बटर एंड को, सी ऑयल एंड कॉर्न, डी नन ऑफ दीज। देखिए ब्रेड एक सब्सटेंस है जो कि व्हीट की क्रशिंग से बनती है। इसमें आपने 2 चीजें आपने माइंड में रखनी है कि व्हीट एक प्लांट है
और प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो उसको ब्रेड कहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्री एक प्लांट है लेकिन फ्रूट उससे नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। बी में बटर एक एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल है, बट यहाँ पे प्लांट की बजाय यहाँ पे एक एनिमल को शो किया गया है, को। और सी ऑप्शन इज ऑयल, जो कि एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल है, और ये किससे हासिल किया जाता है, प्लांट से, और प्लांट स्पेसिफिक है कॉर्न। कॉर्न ऑयल एक फेमस एक जो है वो सब्सटेंस यूजेबल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑयल कॉर्न, क्योंकि ये इसके मोस्ट सिमिलर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज कोलोसल, स्क्विड, स्नेल, लोलिगो एंड सी अर्चन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कोलोसल स्क्विड। Entomology is study of birds, study of mammals, study of insects. None of these. Entomology is related to the study of insects. So correct option is C. Question number 15. If 40 men complete a wall in 25 days, how many men will construct same wall in 12 days? अब चूंकि इसमें जो डेज हैं वो कम हो गए हैं और बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा कम हुए हैं, सो इसके अकॉर्डिंग जो मैन है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें 25 डेज और एग्जैक्ट 12.5 डेज होना चाहिए था। एग्जैक्ट अगर 12.5 होता तो उसके अकॉर्डिंग ये 40 की बजाय क्या हो जाते, 80। सो यहाँ पे 90 डेज, 70 डेज, 80, ये 80 से थोड़ा सा अब 81 टू इसका ऑप्शन हो सकता है। सो इसमें मोस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, प्रेशर रिसेप्टर इन स्किन, नोसियो रिसेप्टर, मिजेनरिस कॉर्पसल्स, केमोरिसेप्टर, डी नन ऑफ दीज। पॉसिबल ऑप्शन जो है वो बी है, मिजेनरिस कॉर्पसल्स। क्वेश्चन नंबर 17, फाइलोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ genetics, relation between organism, relation to the other organism, none of them. Phylogenetics is relation to the other organism, so correct option is C. Question number 18, who used the internet for the first time and became the pioneer of internet? Marcus Windcraft, John Kevin Bolus, Gina Annie. इसमें correct option is B है जी, Windcraft. Number of chromosome in mitosis reduced to half, becomes double, remain unchanged. D, none of these. Mitosis is a type of cell division in which number of chromosome remain same in daughter cell, mean remain unchanged. So correct option is C. Question number 20 है जी, bottom dweller in ponds are necton, planktons, benthos. D, none of these. इसमें bottom dweller fishes होती हैं जो कि benthos fishes. So correct option is C. C. Best wishes, best of luck, stay connected for next parts. तो students, आप अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऑप्शन जो है वो उसमें मिस्टेक है या कोई भी इस किस्म में इसमें किसी किस्म की सजेशन है, you will be warmly welcomed if you highlight this in this chat box in comment section.